कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिशन एग्जाम बाई गुरुजी में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग व्यवहार एकांकी के सारांश को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेठ गोविंद दास की 3 दृश्यों की एकांकी। व्यवहार में कुल 4 पात्र हैं। रघुराज सिंह जमींदार, नर्मदा शंकर उनके स्टेट का मैनेजर, एक किसान चूड़ामन और क्रांति चंद जो चूड़ामन का पुत्र है। पहला दृश्य प्रातःकाल नगर में स्थित जमींदार रघुराज सिंह के महल की एक बालकनी का है जो सुंदर और सजा हुआ है। 25 वर्षीय नवयुवक जमींदार रघुराज सिंह बालकनी के एक कोने में खड़ा एक छोटी सी फैंसी दूरबीन से पीछे के दरख्तों से परे की कोई वस्तु देख रहा है। उसके नज़दीक उसके स्टेट के मैनेजर 65 वर्षीय नर्मदा शंकर खड़ा है। रघुराज सिंह की बहन के विवाह में किसानों को भोज में सपरिवार निमंत्रण दिया गया है। रघुराज सिंह के पूछने पर नर्मदा शंकर बताता है कि मैं बाल बच्चों के 25,000 से कम किसान नहीं आएंगे, किंतु पहले की शादियों में सिर्फ मर्द बुलाए जाते थे, वे भी चुने हुए घरों के और घर के पीछे एक आदमी। रघुराज सिंह के इस प्रथा को गलत बताने पर नर्मदा शंकर क्षमा मांगते हुए कहता है कि आपकी कार्य पद्धति सही नहीं है। आपके काम संभालते ही किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया। भले ही वसूली नहीं होती, किंतु किसानों पर दबाव रखे बिना जमींदारी नहीं चलती है। आपने बिना नजराना लिए जमीन भी दी, वह भी गलत था। निमंत्रण में खर्च बहुत होगा और व्यवहार उतना नहीं मिलेगा। रघुराज सिंह के यह कहने पर कि किसी से व्यवहार नहीं लिया जाएगा, तब नर्मदा शंकर उन्हें आश्चर्य से देखता है। ये पहला दृश्य में था। दूसरे दृश्य में है दूसरा दृश्य प्रातःकाल गांव के एक मकान का कोठा है। दीवार से सटकर एक लाल रंग की जाजम बिछी हुई है जिस पर कुछ किसान लोग बैठे हैं। वहां पर 22 से 23 वर्षीय एक नवयुवक क्रांति चंद जो कॉलेज का पढ़ा और किसान चूड़ामन का बेटा है, रोष में तमतमाया बैठा है। उसके चेहरे से क्रूरता टपक रही है। वह किसानों को एकत्र करके जमींदार के विरुद्ध भड़काकर निमंत्रण में न जाने के लिए लामबंद कर रहा है। वह जमींदार की उदारता, कर्ज माफ करने, बिना नजराना लिए गरीब किसानों को जमीन देने को जमींदार की लाचारी बताता है। वह कहता है कि जो आपको लूट रहा है, जो आपका खून पी रहा है, उस लुटेरे डाकू के भय से आप निमंत्रण में जाएंगे। आप लोग डरते हैं, किंतु मैं नहीं डरता। भय से अधिक बुरी वस्तु मैं संसार में और कोई नहीं मानता। मैं ये सब बातें ऊंचे स्वर में कहने के लिए तैयार ही नहीं, स्वयं जमींदार के सम्मुख कहने, उसे लिखकर भेजने के लिए प्रस्तुत हूँ। अंत में वह सब किसानों को रोककर किसानों की तरफ से जमींदार को पत्र भेज देता है। तीसरा दृश्य मध्याह्न काल रघुराज सिंह के महल की बालकनी का है। नर्मदा शंकर हाथ में एक खुली चिट्ठी लिए आता है और उसे रघुराज सिंह के हाथ में दे देता है। रघुराज सिंह चिट्ठी पढ़ते पढ़ते एक बारगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ग्लानि से उनका सिर झुक जाता है। नर्मदा शंकर एकटक रघुराज सिंह की सारी मुद्रा को देखता है, फिर क्षुब्ध होकर कहता है, देखा राजा साहब, देखा आपने इन किसानों की बदमाशी को। आप इन पर प्राण देते हैं। जमींदार की बहन के विवाह भोज का किसानों का बहिष्कार। रघुराज सिंह ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधि क्रांति चंद ने ठीक तो लिखा है। भक्षक और भक्ष का कैसा व्यवहार। मेरी गलती थी जो मैं यह समझता था कि किसानों का मैं हित कर रहा हूँ। अब तो मेरे सामने केवल 2 विकल्प हैं, सच्चा जमींदार बनूं या उन्हीं के सच्चे हित में जीवन व्यतीत करूं। तो यहीं पे इस एकांकी का सारांश समाप्त होता है।
वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।